एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान नूर से निकला, एक दफ़ा से कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है। एक दफ़ा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियाँ हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। और यारों को ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तभी पता चलता है। महबूब का पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोजे दे दुआले ने गुलामां दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। और बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है। मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है। माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर गुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं। गुलामों की बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया। दिरहम के मुताबिक निशान होगा। माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। अगर उमर तेरी मुलाकात होगी ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हज़रत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछें उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो। जो भी मिले ना, हज़रत उमर पूछें अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हज़रत उवैस खुद ही आ गए। हज़रत उमर की मुलाकात हो गई। अब ज़रा देखना, निशानियाँ बता रहे। कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हज़रत उवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफ़ा कि वहां से आएगा। एक दफ़ा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का, यमन का। एक दफ़ा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम। फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उवैस करनी से कहने लगे, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हज़रत उवैस करनी कहने लगे, मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूँ कि अवैस आ रहा है? तो हज़रत उवैस करनी कहने लगे, ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जो लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, हम तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नज़र में हैं आप नज़र में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। उनकी नज़र में है तो फिर कैमरे की नज़र में आए चाहे। हज़रत उवैस कहने लगे ज़रूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हज़रत उमर से मिलने कूफे का। तो जनाब उमर फरमाने लगे, अवैस करनी को जानते हो? कहा हुजूर जानता तो हूँ, उवैस बिन आमिर को जानता तो हूँ। हज़रत उवैस बिन आमिर तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज़्यादा वुसत वाले नहीं। हज़रत उमर कहने लगे, तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हज़रत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हज़रत उमर कहने लगे वापस जाना तो उससे दुआ कराना। ये रईस वापस गए, हज़रत उवैस से मुलाकात हुई रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे आप हज करके आए हैं, आप दुआ करें। कहा नहीं आप करें। कहने लगे आप हज करके आए, आप करें। कहने लगे नहीं आप करें। तो हज़रत उवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए, उमर से मिल के आए।
फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना एहतसाब बड़ा करते थे। हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी है लोगों का एहतसाब करने में, लोगों का हिसाब किया, अपना कभी नहीं किया। हम ना अपने तई तो हम ये कहते हैं जी मैंने तो याद नहीं कभी किसी ने कोई ज्यादती की थी होगी, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ जी। वो जी आपको पता ही नहीं जी बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, फलानी नेकी भी मेरे खाते, फलानी नेकी। बल्कि हम जब लोगों पर तबसरा करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि दूसरों की नफ़ी की जाए और अपना इस बात किया जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। आप फरमाते हैं एक बाग में हज़रत उमर के साथ में गया, हज़रत उमर पहले पहुंच गए, मैं बाद में गया, तो दरमियान में ना एक दरख्त का फासला था। उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में फरमाया शैतान तुझे देख के रास्ता ही बदल जाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म के साथ में गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था। हज़रत उमर फ़ारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह से ज़रूर डर, वरना अल्लाह तुझे ज़रूर अज़ाब देगा, डर जा अल्लाह से। अपना एहतसाब करते हैं, अपने ऊपर तवज्जो रखते हैं। हम अपने कपड़ों का, बालों का, कंघी का हिसाब रखते हैं, हज़रत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं। वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियत क्या है, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक तो हज़रत उमर से प्यार करें खोल के, उनसे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा होती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए, और मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ मिल्लत के जवानों हज़रत उमर को पढ़ो, हज़रत उमर को सुनो, हज़रत फ़ारूक आज़म के हवाले से मालूमात जमा करो। अगर तुम हज़रत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फ़ारूक आज़म से इश्क करोगे, समझ आएगी ज़िंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हज़रत उमर को पढ़ा जाए, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हज़रत उमर की ज़िंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरगबती पूरी, माल दौलत गाड़ियाँ कोठियाँ रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें, इश्क अल्लाह रसूल से। और दूसरी बात, हिसाब अपना करना, अपने बातन का ख्याल रखना है कि अंदर उजड़ पुजड़ तो नहीं गया। वो एक बातें सिर्फ हज़रत उमर की और अर्ज़ करनी है। दुनिया जो होती है ना, दुनिया इंसान के पास आए कोई अर्ज नहीं, लेकिन अगर बंदे का दुनिया से इश्क हो जाए तो ये बड़ा खौफनाक है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देख लिया ना रब की मार्फत का जलवा, जब हुजूर के अनवारो तजल्लियात देख लिए, जब रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवे देख लिए, तो फिर दोबारा दुनिया की दौलत पर उनका दिल कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें दुनियादारी से कोई दिलचस्पी, खुतबा दे रहे हैं तो यहाँ पे मंद लगे हुए हैं, ईद की नमाज पढ़ने हज़रत उमर जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने तो पैरों में जूता कोई नहीं। हज़रत फ़ारूक आज़म हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो बादशाहों के प्रोटोकॉल नहीं होते। आज भी हज के मौके पर VIPs के लिए अलहदा बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन मशरिक से मगरिब तक जिस बंदे की हुकूमत है, सहाबा कहते हैं वो हमारे साथ गए तो अपने पास एक इजाफी चादर और ले गए, रास्ते में सफ़र करते थे तो सिर्फ किसी दरख्त की टहनी पर डाल के छाँव कर लेते थे। कई दफ़ा ज़मीन पे कुछ बिछाते थे, कई दफ़ा कुछ भी नहीं बिछाते थे, इसलिए कि इधर फिर तवज्जो होती नहीं ना, तवज्जो उधर हो जाती है, तवज्जो उधर हो जाती है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं क्योंकि जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चमकता दमकता फरमान मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, उमर कोई हमसे पहले नहीं इस्लाम लाए, लेकिन दर्जा ज़्यादा ले गए। फरमाने लगे तुम्हें पता है उमर दर्जा कैसे ज़्यादा ले गए? इसलिए कि उमर को दुनियादारी में कोई रग़बत ही नहीं थी। उन्होंने अपना दिल हर तरफ से तोड़ के रब रसूल के साथ जोड़ लिया, कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। हम ना बहुत ज़्यादा दुनियादारी करते, हर वक्त मादा परस्ती की बातें करते, दौलत इल्ला माशाल्लाह मजहबी लोगों को भी अपने गर्विदा कर लेती है, साथ अपने मिला लेती है। तूने देखा तो सही, गौर ही नहीं किया कभी ना रिजा में उतर कर। जो लोग रिजा वाले थे वो रिजा पा लेते थे। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। क्यों बंदा रजा से इधर उधर हो, तय कर लेते हैं कुछ लोग
वो सारी जिंदगी गुजार देते हैं दरवाजा महबूब पे। उम्र ने गुजार दी उम्र, सारा वक्त गुजारा सैयदना फारूक आज़म। अपनी जिंदगी इधर उधर नहीं गुजारी, मान जू लिया, तय जू कर लिया। एक दर फड़िए, फिर उन्हें मोहकम फड़िए, फिर उस दे ही हो के मरिए। पकड़ जू ली, तय जू कर ली, गुजार दी उम्र, खत्म हो गई। दुआ करो जिसकी कहीं लग गई है उसकी तोड़ भी चढ़ जाए। कोई ना सबब कोई जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए। जे महबूब बुलावे एकदम सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे दईए, कदे भी देर न लाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना यहाँ ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए। यहाँ ते लाइए ही ना। हजरत साहब मैं जाऊं? जाओ, ये हुक्म है, लेकिन तू महसूस तो कर। लगता है कि मैं तुझे इजाजत नहीं देना चाह रहे, तू दिल भी तो पढ़ना। वो मैं पूछ के आया जी, उन्हें मैंने आप आख्या सी तू जा, और तूने सूंगा नहीं ना, मेरा पूछा ही है। तूने महसूस ही ना किया, तू लफ्जों के हेर फेर में रहा, तू जुमले ऊपर नीचे करता रहा जैसे लोग मोबाइल करते रहते हैं हर वक्त।